नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अलहदा तेलंगाना मसले पर कांग्रेस ने अब तक अपना जहन नहीं बनाया है। मरकजी वजीर दाखिला पी चिदंबरम का एतराफ। हैदराबाद बंद का जुज़वी असर, पुराने शहर में मामूल की चहल पहल। मसले तेलंगाना पर सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल। गुलाम नबी आजाद आज सोनिया गांधी को रिपोर्ट पेश करेंगे। केसीआर भी दिल्ली रवाना हो रहे हैं। मुलाजमीन को हाजिरी के मुताबिक तनख्वाहें अदा की जाएंगी। वजीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी का बयान। बीजेपी में कौमी सतह पर इख्तलाफात उरूज पर। नरेंद्र मोदी की कौमी आमला के इजलास में अदम शिरकत। और अल-कायदा रहनुमा अनवर अल-अवलाकी को हलाक करने का यमनी फौज ने किया दावा। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी ने अलहदा तेलंगाना मसले पर अब तक अपने मौक़िफ़ पर जहन नहीं बनाया है। मरकजी वजीर दाखिला पी चिदंबरम ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए यह एतराफ़ किया। चिदंबरम ने कहा कि मसले तेलंगाना पर 4 पार्टियों ने अभी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया है, जिसमें कांग्रेस सरफ़हरिस्त है। चिदंबरम ने कहा कि तेलुगु देशम और मजलिस कांग्रेस के मौक़िफ़ ज़ाहिर करने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद पार्टी के दोनों इलाकों के कायदीन से बातचीत कर चुके हैं और इस सिलसिले में आज या कल रिपोर्ट सोनिया गांधी को पेश की जाएगी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर कर सकती है। चिदंबरम ने कहा कि वो फौरी इस मसले की जल्द एकसुई चाहते हैं और उन्होंने पार्लियामेंट में भी आंध्र प्रदेश की सियासी जमातों से इस सिलसिले में ताउन की अपील की थी। Nabi Azad told me that he is likely to submit the report of his consultations with the Congress MLAs and the Congress MPs either today or tomorrow. After that, he has told them that allow a little time for the party to take a decision and the government to take a decision. As I said, 4 parties have not yet made up their minds, and on top of the list is the Congress party. The TDP and the MIM are waiting to see what the Congress party's decision will be. The other party, YSR Congress, has not indicated its mind either. So I think one important stage of consultations appears to be over today, and the report will be submitted today or tomorrow. And after that, I hope that the parties will make up their minds quickly, as I appealed in Parliament, to enable me to call an all-party meeting. I'm trying to hasten the process as much as I can, but as you know, these are matters concerning political parties, and there's only so much one can do from the government. Mr. Minister, sir. अलहदा तेलंगाना सियासी जेसी की अपील पर ऐलान किए गए हैदराबाद बंद का जुज़वी असर देखा गया है। नए शहर में कारोबारी इदारे, पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल्स बंद देखे गए। सेक्रेटेरिएट में भी आज सन्नाटा देखा गया। कई तालीमी इदारों की जानिब से स्कूल्स को पहले ही तातील का ऐलान किया गया था, लेकिन बाज़ मदारिस खुले भी रखे गए। पुराने शहर में मामूल के मुताबिक कारोबार खुले रहे और रिवायती चहल पहल भी देखी गई। अलहदा तेलंगाना के मुतालबे को लेकर पैदा शिद्दत पर कांग्रेस आला क़यादत हरकत में आ गई है। खानगी कौमी न्यूज़ चैनल के मुताबिक आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद इस मसले पर अपनी रिपोर्ट आज सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी को पेश करने वाले हैं। कहा गया कि दोनों इलाकों के कांग्रेसी कायदीन से बातचीत के बाद गुलाम नबी आजाद ने एक रिपोर्ट को खतियत दी है और उसे सोनिया गांधी को पेश किया जाएगा और सोनिया गांधी इस मसले पर फैसला ले सकती हैं। इस दौरान पता चला है कि टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव आज रात दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां वो सदर जमहूरिया और वजीर आजम के अलावा मरकजी वज़रात से मुलाकात कर सकते हैं।
यह भी इत्तला मिली है कि केसीआर की जानिब से सदर जमहूरिया और वजीर आजम से मुलाकात के लिए वक्त भी तलब किया गया है। ताहम अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन्हें दोनों कायदीन की जानिब से मुलाकात का वक्त दिया गया है या नहीं। Getting adequate attention there, and we are wanting an immediate decision from Delhi. We are looking to meet the President of India, the Prime Minister of India, and if possible, some of the cabinet colleagues of the Prime Minister as well. Well, we are certainly hopeful of a breakthrough. I mean, we are certainly hopeful that the Union government will not go back on the promise it made, because it's a matter of international prestige for the Union government as well. They've made a promise on the floor of the House. Therefore, to go back on that would be a shame. So therefore, we are certainly hopeful they will come forward and make a decision and stand by it this time around. रियासती हुकूमत कल यानी 1 अक्टूबर को मुलाजिमीन की तनख्वाहें अदा कर देगी। मीडिया से बात करते हुए वजीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी ने ये बात बताई है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से इस सिलसिले में मुलाकात के बाद कहा कि हुकूमत हाजिरी के मुताबिक मुलाजिमीन को तनख्वाह अदा करेगी। अनम राम नारायण रेड्डी ने वाजे किया कि हुकूमत महकमा जात के सदर शोबे की जानिब से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ही तनख्वाह अदा करेगी। उन्होंने जीएसटी से लुजूम से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि इस सिलसिले में बैरूनी ममालिक में उसके लुजूम से मुतालिक जायजा लिया गया है और ये बात देखी गई है कि कई ममालिक में वैट का लुजूम जारी है। इस सिलसिले में तश्कील दी गई बाख्तियार कमेटी का इजलास आइंदा माह मुनक्किद होगा और इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत जीएसटी का बोझ अवाम पर डालना नहीं चाहती, लेकिन अगर जीएसटी का लुजूम होता है तो उससे रियासतों को ही फायदा होगा। बीजेपी कायदीन की जानिब से आज गन पार्क के पास अलहदा तेलंगाना की हिमायत में धरना दिया गया। बीजेपी कायदीन धरने के बाद असेंबली की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस मौके पर पुलिस और बीजेपी कायदीन के दरमियान बहस और तकरार भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। ప్రధానంగా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్నటువంటి నాటకాలు ఏవైతున్నాయో 17 రోజులు సమ్మె జరుగుతుంటే ముఖ్యమంత్రి ఒక ధోరణిలో మాట్లాడుతున్నాడు। పిసిసి అధ్యక్షుడేమో ఈ సకల జనుల సమ్మె చాలా భేష్గా ఉందని చెప్పి చెప్తున్నాడు। ముఖ్యమంత్రి ఏమో ఇక్కడ సకల జనుల సమ్మె లేదంటున్నారు। అంటే बदउनवान कायदीन को अपना मुहासिबा करते हुए इस्तीफे दे देने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि नीलम संजीवा रेड्डी के दौर में वज़रान ने अपने पर आयद इल्जामात पर से इस्तीफा दे दिया था। मौजूदा कायदीन को भी उनकी तकलीद करनी चाहिए। जेसी दिवाकर रेड्डी ने रायल तेलंगाना की तायद में दिए गए अपने बयान से मुनहरिफ होते हुए कहा कि हाईकमान के पास रायल तेलंगाना से मुतालिक कोई तजवीज़ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह शोशा केसीआर की जानिब से छोड़ा गया है। दिवाकर रेड्डी ने कहा कि हम अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिदा आंध्रा चाहते हैं और अगर इस सिलसिले में हाईकमान फैसला लेती है तभी हम अपना रद्द अमल जाहिर करेंगे। ఉందా లేదా అనేది నాకు తెలియదు। పరిస్థితులు ఆ రకంగా ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నాను నేను। కేసీఆర్ గారి మాటలు మీరు నమ్ముతున్నారా చెప్పండి। ఆయన ఏం చెప్తాడో ఆయనకే తెలియదు। ఇవాళ ఒక మాట చెప్తాడు, రేపు ఒకటి చెప్తాడు। నాకు హైకమాండ్ చెప్పింది ఇచ్చేసినాము, 2 రోజుల్లో ఇచ్చేసినాము అని చెప్తారు। ఫలానా డేట్ కూడా చెప్తాడు ఆయన। అవన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇది కూడా అలాంటిదే ఏమో। ఢిల్లీ కూడా వెళ్తున్నారు సార్ కేసీఆర్। रियासती वजीर कानून ई प्रताप रेड्डी ने दो टोक अंदाज में कहा है कि रियासत को मुत्तहदा रखा जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए प्रताप रेड्डी ने कहा कि दोनों इलाकों के ग्रुप्स के अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने से रियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जाती है। उन्होंने दोनों ग्रुपों को अपनी जिद तर्क कर देने की अपील की। प्रताप रेड्डी ने कहा कि अगर रॉयल तेलंगाना का ऐलान किया जाता है तो कर्नूल को सदर मुकाम बनाया जाना चाहिए। సమస్యకు పరిష్కారం అనేది దొరకాల। నేను పట్టిన కుందేలకు 3 కాళ్ళని వారు కానీ వీరు కానీ కూర్చుంటే సమస్య పరిష్కారం కాదు। సో ఒక స్టార్ట్ అయ్యింది, శుభ పరిణామం। మేమైతే సమైక్యకి కట్టుబడి ఉన్నాము। కానీ ఏదేమైనా కూడా అధిష్టానం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఎనీథింగ్ వీఆర్ రెడీ, వీ విల్ బి ఒబైడ్। अलहदा तेलंगाना मुलाजिमीन की जानिब से आज के बंद के दौरान एहतजाज से गुरेज करने के फैसले पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी 1 हफ्ते बाद सेक्रेटरीट में देखे गए। वाज़ेह है कि मुलाजिमीन की हड़ताल और सेक्रेटरीट के अहाते में एहतजाज की वजह से चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट आने से गुरेज कर रहे थे। 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर को मुलाजिमीन के एहतजाज की वजह से अपना रास्ता भी बदलना पड़ा था। महबूबनगर में टीआरएस कारकुनों की जानिब से तेलुगु देशम के दफ्तर पर हमले के बाद हालात कशीदा हो गए हैं।
जराये के मुताबिक तेलुगुदेशम कारकुनों की जानिब से सदर टीआरएस का पुतला जलाने की इत्तला पर टीआरएस कारकुन बरहम हो गए और तेलुगुदेशम के दफ्तर पर हमला करते हुए एनटीआर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया। ताहम पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया। तेलंगाना तेलुगुदेशम फोरम के निजामाबाद में तेलुगुदेशम कायदीन पर किए गए हमले की मजम्मत करते हुए देवेंद्र गौड़ ने सारे वाक़े के लिए पुलिस को जिम्मेदार करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस की मां पर तेलुगुदेशम कायदीन पर हमला किया गया है। देवेंद्र गौड़ ने कहा कि पुलिस टीआरएस कारकुनों के हमले पर खामोश तमाशा देखती रही। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर इंदिरा जलाप्रभा प्रोग्राम का जिले प्रकाशम से आगाज होगा। रियासती वजीर देही तरक्कियात टी मानिक्या वरप्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। इस प्रोग्राम के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर की क़ियादत में आला सतही इजलास भी मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मानिक्या वरप्रसाद ने बताया कि 13 अक्टूबर तक तमाम अजला का इस प्रोग्राम के तहत अहाता किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिले में तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत 1800 करोड़ रुपए के मसारिफ से SC/ST की 10 लाख एकड़ अराजियात को काबिल काश्त बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना इलाके में 5.85 लाख एकड़ अराजी को काबिल काश्त बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन तेलंगाना में एहतजाज, हड़ताल और अदम ताउन की वजह से इस प्रोग्राम पर मौसर अमलावरी मुमकिन दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने दीगर सियासी जमातों से सियासी खतूत से बालातर होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। मानिक्या वरप्रसाद ने मरकजी हुकूमत के मौफिक अलहदा तेलंगाना फैसला लेने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि इस बार इस्तीफों का ड्रामा नहीं होगा और मरकजी हुकूमत का फैसला कबूल किया जाएगा। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बीजेपी में सीनियर लीडर LK अडवाणी और गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरमियान इख्तलाफात एक बार फिर उभर कर सामने आ गए हैं। बीजेपी के दिल्ली में आज से शुरू हुए कौमी आमला के इजलास में नरेंद्र मोदी की अदम शिरकत से इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तहाँ बीजेपी जराये का कहना है कि नरेंद्र मोदी चूंकि नवरात्रि के पेश नजर व्रत रखे हुए हैं, इसलिए वो इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं, जबकि कई सीनियर कायदीन ने बीजेपी के इजलास में नरेंद्र मोदी की अदम शिरकत पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तमाम जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी को इजलास में शिरकत के लिए मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। पता चला है कि नरेंद्र मोदी सीनियर बीजेपी लीडर LK अडवाणी की जानिब से बदनवानियों के खिलाफ बिहार से यात्रा निकाले जाने के ऐलान पर नाराज हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि लड़ाई 2014 के इंतखाबात के लिए वजीर आजम के ओहदे को लेकर हो रही है। बीजेपी कायदीन की अक्सरियत और RSS LK अडवाणी को 2014 में वजीर आजम के ओहदे के लिए पेश करना नहीं चाहते, जबकि नरेंद्र मोदी के हामी कायदीन का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी को मौका दिया गया तो मुल्क के बेहतरीन वजीर आजम साबित हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन के शदीद दबाव के बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान वादी में इस्मत रेजी का शिकार खवातीन के नामों का रियासती असेंबली में अफशा करने पर गैर मशरूत माफी मांग ली है।
असेंबली में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं गैर मशरूत तौर पर माफी मांगता हूं और मैं इस्मत रजी की मुतासरा खवातीन के नामों का अफशा करने पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर महबूबा मुफ्ती ने यह मसला उठाते हुए इल्जाम लगाया था कि हुकूमत इस्मत रजी का शिकार खवातीन के नामों का अफशा करते हुए उनके किरदार को दागदार कर रही है। मरकजी हुकूमत ने दशहरा त्यौहार के पेश नजर रेलवे मुलाजमीन को 78 दिनों का फेस्टिवल बोनस देने का ऐलान किया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए इस बोनस से रेलवेज के 12,60,000 मुलाजमीन को फायदा होगा। गुज़िश्ता साल रेलवे मुलाजमीन को 77 दिनों का बोनस दिया गया था। मरकजी काबीना ने नए कानूनी बिल को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर इत्तलात अंबिका सोनी ने बताया कि इस बिल से मुकामी कानूनी करने वालों और कानूनी प्रोजेक्ट्स की वजह से मुतासिर होने वालों को 26% नफा फराहम करने की गुंजाइश रहेगी। अंबिका सोनी ने बताया कि इस बिल को पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। For prospecting based on technical knowledge, value addition, end use proposed or linkage, etc. श्रीनगर में आज अफजल गुरु की माफी की तायद में मुजाहरे किए गए। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। JKLF के सरबराह यासीन मलिक ने भी मुजाहरे में हिस्सा लिया। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और अफजल गुरु की माफी की तायद में नारे लगाने लगे। पुलिस ने यासीन मलिक के बशमूल सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। हिंदुस्तान ने न्यूक्लियाई सलाहियत की हामिल जमीन से जमीन पर वार करने वाले अग्नि 2 बॉलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। इस मिसाइल की लंबाई 20 मीटर बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कालेधन मामले के अहम मुलजिम हसन अली को बॉम्बे हाई कोर्ट की जानिब से दी गई जमानत को मनसूख कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हसन अली की दरखास्त जमानत मुस्तरद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल की थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी दरखास्त में हसन अली पर उसके बैरूनी बैंकों में अकाउंट्स के जरिए गैर कानूनी तौर पर रकमी मामलों के इल्जामात लगाए थे। जस्टिस अल्तमश कबीर और SS नज्जार पर मुश्तमिल बेंच ने हसन अली की दरखास्त जमानत मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत के पास इस बात के काफी सबूत हैं कि हसन अली ने अपने मुख्तलिफ बैरूनी अकाउंट्स में $93 मिलियन गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल किए थे। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। यमन की वजारत दफा ने दावा किया है कि अलकायदा से मुबैना तौर पर ताल्लुक रखने वाले मजहबी रहनुमा अनवर अल अवलाकी को यमनी फौज ने उनके बाज हामियों के साथ हलाक कर दिया है। जराये के मुताबिक अनवर अल अवलाकी दोहरी शहरियत के हामिल थे। वो अमरीकी पासपोर्ट भी रखते थे और अमरीका की जानिब से वो जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने के इश्तिहारी मुलजिम थे। 2009 में अमरीकी जहाज पर हमले की साजिश में भी अनवर अल अवलाकी के मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया था। बहरीन में सैकड़ों खवातीन ने रैली निकालते हुए हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को जेल भेजने के खिलाफ एहतजाज किया। वाज़ेह है कि बहरीन हुकूमत ने 20,000 तिब्बी अमले को, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेस शामिल हैं, मुजरिमाना साजिश के इल्जाम में 15 साल के लिए जेल भेज दिया है। अपोजिशन जमातों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन महरूसीन को रिहा करने का मुतालबा कर रही थीं। यमन के सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने फिर एक बार दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया है कि हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वाले साबिक साथियों के मुतालबे पर इख्तियार नहीं छोड़ेंगे। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने खबरदार किया कि अगर उन्होंने इन हालात में इख्तियार छोड़ दिया तो मुल्क में खाना जंगी छिड़ जाएगी। अब्दुल्ला सालेह का कहना था कि खलीज टाउन काउंसिल ने इख्तियार की मुंतकिली के लिए जो फार्मूला पेश किया था, उसने वाज़ेह तौर पर यह बात तस्लीम की गई थी कि इख्तियार की तब्दीली से कबल मुल्क में कशीदगी पैदा करने वाले अनासिर की सरकोबी की जाए ताकि मुल्क को खाना जंगी से रोका जा सके। एक सवाल के जवाब में सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने कहा कि अगर हमने इख्तियार छोड़ दिया तो बागियों को मौका मिल जाएगा और मुल्क को तबाही का सामना करना पड़ेगा। लीबिया में कौमी अबूरी कौंसिल की फोर्सेस ने कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत के तर्जुमान मूसा इब्राहिम को सिर्त में गिरफ्तार कर लिया है। अबूरी कौंसिल के तर्जुमान के मुताबिक मूसा इब्राहिम खातून का भेस बदलकर सिर्त से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। बागियों के टीवी चैनल पर नशर की गई एक रिपोर्ट में मूसा इब्राहिम की गिरफ्तारी की इत्तला दी गई है। टीवी चैनल ने बताया कि मूसा इब्राहिम की गिरफ्तारी के मनाजिर भी जल्द टीवी पर दिखाए जाएंगे।
टीवी चैनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि मूसा इब्राहिम को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो बुर्का पहनकर सिर से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। बागियों का कहना है कि मूसा इब्राहिम को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। खबरजी ये खबरें भी कश कर रही थी कि मूसा इब्राहिम को सिर्क में झड़प के दौरान हलाक कर दिया गया है। ताहम उन्हें आज गिरफ्तार करने की तस्दीक की गई है। शाम के सरकारी जराये ने बताया कि वस्ती शहर राजस्थान में मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शामी सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 मुलाजमीन हलाक हो गए हैं। इस दौरान शहर में बशर अल असद हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे भी जारी हैं। अमेरिका ने शाम में अमेरिकी सफीर रॉबर्ट फोर्ड पर सदर बशर अल असद के हामियों की जानिब से अंडे और टमाटर फेंके जाने की शदीद मजम्मत की है। अमेरिकी वजीर खारजा हिलारी क्लिंटन ने रॉबर्ट फोर्ड पर किए गए सख्त हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सफीर अपने फराइज की अंजामदही के लिए वहां गए थे और उन पर इस तरह का हमला इंतहाई बदबख्ताना है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अलहदा तेलंगाना मसले पर कांग्रेस ने अब तक अपना जहन नहीं बनाया है। मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम का एतराफ। हैदराबाद बंद का जुज़वी असर, पुराने शहर में मामूल की चहल पहल। मसला तेलंगाना पर सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल। गुलाम नबी आजाद आज सोनिया गांधी को रिपोर्ट पेश करेंगे। केसीआर भी होंगे दिल्ली रवाना। मुलाजमीन को हाजिरी के मुताबिक तनख्वाहें अदा की जाएंगी। वजीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी का बयान। बीजेपी में कौमी सतह पर इख्तलाफात उरूज पर, नरेंद्र मोदी की कौमी अमला के इजलास में अदम शिरकत। और अल-कायदा रहनुमा अनवर अल-अवलाकी को हलाक करने का यमनी फौज ने किया दावा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।